तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि हर तरीके से कसावट लाने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि हर बार खास तौर पर जो बयानबाजी है उस पर फोकस की बात कही जा रही है। अगली खबर है भोपाल से। चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल पर मेहरबान सरकार। अगले कुछ दिनों में ग्वालियर चंबल को सौगात। ज्योतिरादित्य सिंधिया की न्यूज 18 से खास बातचीत। 15 सितंबर को ग्वालियर में एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन होगा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में होगा कार्यक्रम। 829 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। स्वर्ण रेखा नदी पर तैयार होने वाले रोड का भूमि पूजन होगा। चंबल एक्सप्रेसवे की भी शुरुआत होगी। ग्वालियर में 500 करोड़ का एयरपोर्ट भी बनेगा। सिंधिया ने की पीएम मोदी की तारीफ। हमारे साथ है सर, एक तो ग्वालियर चंबल में 6 लेन वे की शुरुआत हो रही है 15 तारीख को, एक बड़ा कार्यक्रम। 15 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो स्वर्ण रेखा नाले पे हम लोगों ने एलिवेटेड रोड की एक संकल्प लिया था उपचुनाव के समय में, वो साकार होने जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, नितिन गडकरी जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है और इससे ग्वालियर का विकास भी सुनिश्चित होगा। इसी के साथ अनेक दूसरे विकास कार्य भी ग्वालियर चंबल संभाग के लिए हम लोग कर रहे हैं। चंबल एक्सप्रेसवे है जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने नामांकन किया है। आगरा से ग्वालियर का 6 लेन एक्सप्रेसवे हम बनाने जा रहे हैं 3,500 करोड़ का। नवीन एयरपोर्ट बनेगा ग्वालियर में 500 करोड़ का। बहुत सारी हम लोग सौगात सर, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत तो हो गया 5वें नंबर पर हम लोग हो गए हैं और मुझे विश्वास है जो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है वही करिश्माई नेतृत्व ने ये संभव कर पाया है और आगे भी भारत उसी प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर होगा। बहुत बहुत तो भारत की बढ़ती इकोनॉमी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कार को कारण बताया जा रहा है। साथ ही ग्वालियर चंबल में आने वाले दिनों में कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल पर सरकार मेहरबान नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि चुनाव के पहले ग्वालियर चंबल अंचल पर चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो मेहरबान नज़र आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो ग्वालियर का एलिवेटेड रोड है कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। यही वजह है कि लंबे समय से वो इसके लिए प्रयासरत थे और अब अंतिम वक्त आ चुका है इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए। और 15 सितंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ग्वालियर आएंगे। यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में नितिन गडकरी इस एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड के भूमि पूजन में शामिल होंगे, भूमि पूजन करेंगे। करीब 829 करोड़ रुपए की लागत से ये स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर करीब 15 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड बनेगा। इसमें पहले फेज़ का जो निर्माण होगा 448 करोड़ रुपए उसकी लागत आएगी पहले फेज़ की। कुल जो ये प्रोजेक्ट है वो 829 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो कहीं ना कहीं पहले फेज़ का जो भूमि पूजन होगा वो 15 सितंबर को होगा और निश्चित तौर पर ये ग्वालियर शहर के लिए एक बड़ी सौगात कह सकते हैं, क्योंकि इस एलिवेटेड रोड के बनने से ग्वालियर शहर का लगभग 50% से ज़्यादा जो ट्रैफिक दबाव है वो कम होगा। दूसरा ये भी है कि ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ऐसा पहला एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड रहेगा जो पूरा किसी नदी के ऊपर बनेगा। ग्वालियर शहर के बीचों बीच से जो स्वर्ण रेखा नदी बहती है अब जो एक बड़े नाले में तब्दील हो गई है, तो उस पर ये एलिवेटेड रोड बनेगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात है। इसके अलावा इंटरस्टेट बस टर्मिनल भी यहाँ बनाया जाएगा। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है 450 करोड़ की लागत से उसका निर्माण कार्य भी यहाँ शुरू हो चुका है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल को बड़ी सौगातें दी है और इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट राज्य और केंद्र सरकार के साझा सहयोग से तैयार होंगे। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल के लिए तो खुशहाली की बात है कि एलिवेटेड रोड, इसके अलावा इंटरस्टेट बस टर्मिनल, इसके साथ ही नया एयरपोर्ट और उसके अलावा जो अटल प्रोग्रेस वो बनने वाला है, कहीं ना कहीं वो ग्वालियर चंबल अंचल की तस्वीर और तकदीर बदलेगा। रोजगार के आयाम स्थापित होंगे। इसके अलावा ग्वालियर शहर जो है
वो कहीं ना कहीं अग्रणी शहरों में शुमार होगा। इस फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और एयरपोर्ट के साथ ही इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनने के बाद तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी सौगातें हैं ये चुनाव से पहले बीजेपी के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो ये सौगातें वाकई में कहीं ना कहीं 2023 में होने वाले चुनावों में भी फायदेमंद साबित होंगी। अगली खबर